ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 से 20 सालों में क्रिकेट में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। खेल से लेकर खिलाड़ियों तक में बदलाव देखने को मिला है। खासकर जब से T20 की शुरुआत हुई उसके बाद से खेल में ज़बरदस्त रूप से बदलाव आया। अब खिलाड़ी किसी एक विषय के जानकार नहीं होते, वह खिलाड़ी हर क्षेत्र का पंडित होता है। T20 आने के बाद से हर खिलाड़ी में अपनी एक अलग खासियत होती है। वह गेंदबाजी करता है तो वह बल्लेबाजी भी कर लेगा, वह विकेट कीपर भी हो सकता है, साथ ही साथ बेहतरीन बल्लेबाज भी, तो कभी कभी वह बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी होगा, तो कम गेंद में ज़्यादा रन बनाने की क्षमता भी रखता है। इस तरह के खिलाड़ी विश्व भर में के क्रिकेट में भरे पड़े हैं। लेकिन जब आप 10 से 15 साल पुराने दौर के क्रिकेट देखेंगे तो आप खाँटी बल्लेबाज और खाँटी गेंदबाज को देखते थे, जो सिर्फ गेंदबाजी करना जानते थे, जो सिर्फ बल्लेबाजी करना जानते थे। लेकिन आज हम आपको ऐसे खिलाड़ी से मिलवाने वाले हैं जिनका क्रिकेट कैरियर को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल हुए थे, लेकिन बाद के समय में वे या तो बेहतरीन गेंदबाज बने या फिर ऑलराउंडर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो चलिए जानते हैं उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत तो एक बल्लेबाज के तौर पर की थी, लेकिन उन्होंने बाद में गेंदबाजी या फिर ऑलराउंडर कहलाए। आखिरी खिलाड़ी के बारे में जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। इस लिस्ट में पहला नाम है शिवम मावी का। शिवम यूपी टीम के तेज गेंदबाज हैं, जरूरत पड़ने पर लंबे लंबे छक्के लगाने की भी क्षमता रखते हैं। भारत के लिए इन्होंने 6 T20 मुकाबले खेले और 7 विकेट अपने नाम दर्ज किया। अन्य खिलाड़ियों की तरह शिवम के मन में भी एक बल्लेबाज बनने का सपना था और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर बल्लेबाज की थी। लेकिन नोएडा के वार्डर्स क्लब के कोच फूलचंद ने इस युवा खिलाड़ी को नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा, उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दे दी। शिवम ने अपनी गेंदबाजी से सभी को खासा प्रभावित किया। उनकी गेंदबाजी की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे था। शिवम ने अपने कोच की बात मानी और एक बल्लेबाज के बाद एक गेंदबाज बन गए। इस लिस्ट में अगला नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल की शुरुआती पहचान एक हार्ड हिटर बल्लेबाज की रही थी जो गेंदबाजी भी कर लेते थे। शार्दुल ने अपने स्कूल के दिनों में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ चुके हैं। हालांकि जब वह एज ग्रुप मुकाबले के बाद अपना कैरियर बनाने के लिए क्लब क्रिकेट खेलने पालघर से मुंबई पहुंचे तो उनके कोच दिनेश लाड ने उन्हें एक गेंदबाज बनने की सलाह दी, साथ ही उन्हें गेंदबाजी पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात जहीर खान से हुई। उन्होंने उनके वजन को कम करने को कहा। उनका वजन तब 80 किलो था। शार्दुल ने अपना वजन 12 से 14 किलो कम किया, जिसके बाद वे मुंबई रणजी टीम का हिस्सा बने। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर 11 टेस्ट मुकाबले में 31 विकेट, 47 वनडे मुकाबलों में 65 विकेट और 25 T20 मुकाबलों में 33 विकेट अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो टेस्ट मुकाबलों में इन्होंने अब तक 4 और वनडे मुकाबलों में 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम में अनिल कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन इनका कैरियर भी एक बल्लेबाज के रूप में शुरू हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविचंद्रन अश्विन जूनियर टीम में तमिलनाडु के लिए ओपनर की भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने खेल के तरीकों में बदलाव किया और वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और उनकी बैटिंग दूर होती चली गई। हालांकि अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी का नमूना टेस्ट क्रिकेट में दिखाया है। उनके नाम 5 शतक दर्ज है। अश्विन भारत ही नहीं विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। अश्विन ने अब तक 95 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें 490 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। वहीं 116 वनडे मुकाबलों में 156 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। वहीं T20 की बात करें तो इन्होंने अब तक 65 मुकाबले खेले, जिसमें 72 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। अश्विन इन दिनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं। अगले खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा। जडेजा की गिनती दुनिया भर के उन खिलाड़ियों में होती है जो गेंद से बल्लेबाजों को तो परेशान करता ही है, साथ ही साथ वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो गेंदबाजों को भी हैरान कर देते हैं। वैसे तो जडेजा की पहचान बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में है, लेकिन ये कभी खतरनाक बल्लेबाज भी हुआ करते थे। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में जडेजा टॉप ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते थे, साथ ही साथ लेग स्पिन गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाते थे। आपको उनकी बल्लेबाजी का पता इस बात से चलेगा कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 3 तिहरा शतक जड़ा है। हालांकि समय के साथ जडेजा ने भी अपने आप को बदला और स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 200 से ज़्यादा विकेट वे अब तक ले चुके हैं। जडेजा ने अब तक वनडे मुकाबलों में 220 विकेट अपने नाम दर्ज किया, तो वहीं T20 मुकाबलों में 53 विकेट अपने नाम दर्ज किया। टेस्ट मुकाबलों में जडेजा के नाम 275 विकेट है
और 3 शतक भी है। टेस्ट में इनका हाई स्कोर 175 रन नवाद रहा है। और सबसे आखिरी खिलाड़ी की बात उस खिलाड़ी की जिसने जूनियर स्तर पर अपनी बल्लेबाजी से रनों का अंबार लगा दिया, लेकिन दुनिया इस खिलाड़ी को उनकी गेंदबाजी के लिए जानती है। उस खिलाड़ी का नाम है अजीत अगरकर। आपको बता दें कि अजीत अगरकर वनडे में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है। आपको बता दें कि अगर इस समय भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता की भी भूमिका निभा रहे हैं। अगरकर जब जूनियर स्तर पर क्रिकेट खेल रहे थे उस समय उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा किया था। अगरकर ने भी सचिन तेंदुलकर के कोच और मार्गदर्शक से क्रिकेट सीखा। अजीत अगरकर ने इंटर स्कूल जाइल शील्ड टूर्नामेंट में 13 शतक जमाया था। तब उनकी पहचान एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में होती थी, लेकिन समय के साथ उनमें भी बदलाव हुआ और वे नेट्स में बॉलिंग और प्रैक्टिस किया करते थे। उनका मन भी बॉलिंग में लगने लगा था जब बैटिंग उनसे दूर जाने लगी थी। अजीत अगरकर बताते हैं कि कांगा लीग के लिए एक मैच के दौरान मैंने बॉलिंग करते हुए कुछ विकेट लिए। उस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर भी देख रहे थे। तभी सचिन ने मेरे कप्तान से कहा कि इस लड़के को ज़्यादा गेंदबाजी करनी चाहिए। इसके बाद मेरा कैरियर बदल गया। इस खिलाड़ी ने 26 टेस्ट मुकाबले खेले जिसमें 58 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान इन्होंने 571 रन बनाए, 109 रन नाबाद इनका हाई स्कोर है। वहीं वनडे मुकाबले की बात करें तो 191 मुकाबले खेले जिसमें 288 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान बल्लेबाजी करते हुए 1269 रन बनाए। इनका हाई स्कोर 95 रन का था। आपको क्या लगता है, इन खिलाड़ियों को बल्लेबाजी में अगर मौका दिया गया होता तो और भी बेहतर होते या फिर गेंदबाजी में इन्होंने बेहतर किया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।